ईश्वर सबके अंदर किस तरह रहता है जानते हो? अमीरों की स्त्रियां जैसे पर्दे के अंदर रहा करती है, वे भीतर से सबको देख लेती है पर उनको कोई नहीं देख पाता। ईश्वर भी ठीक इसी तरह रहता है। माया, सांप के मुंह में जहर रहता है, वह जहर उस पर असर नहीं करता है, औरों पर जिसको वह काटता है। ईश्वर में माया रहती है किंतु वह ईश्वर को मोहित नहीं करती है उन जीवों को जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती। जिसको भूत पकड़ता है, वह अगर जान सके कि उसे भूत ने पकड़ा है तो भूत उसी वक्त छोड़कर भाग जाता है। माया में फंसा हुआ जीव भी यदि पहचान सके कि माया ने उसे फंसा रखा है तो फौरन माया उसे छोड़कर भाग जाए। तकिए की खोल का सा मनुष्य का हाल है। बाहर वह तकिया कोई काला होता है, कोई लाल होता है और कोई पीला, पर भीतर सबके वही एक ही रुई रहती है। मनुष्य भी बाहर से गोरा, काला, भला, बुरा सब तरह का होता है, परंतु सभी के भीतर वही एक परमेश्वर विराजमान है। धनियों के घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। नौकरानी मुंह से तो हमेशा यही कहा करती है कि लड़के, बच्चे, घर बार सब मेरे हैं, पर उसका मन जानता है कि मेरा वहाँ कुछ भी नहीं है, सभी मेरे मालिक के हैं। इसी तरह बाहर में सब काम अपना जानकर करते रहो, किंतु मन में हमेशा जान रखो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सभी मालिक के हैं। उसका हुक्म होते ही सब छोड़कर चला जाना पड़ेगा। इसके सिवा काम में त्रुटि होने पर मालिक की धमकी का भी डर रहता है। बंगाल में बाउल नाम के एक संप्रदाय के साधु होते हैं। वे एक हाथ में तंबूरा और दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं और मुंह से गाना भी गाते हैं। इसी तरह ये संसारी जीव तुम भी दोनों हाथों से संसार के सब काम करते जाओ और मुख से भगवान का नाम जपा करो। समझ लीजिए, संसार का सब काम दोनों हाथों से करते रहिए और मुख से नाम जपना है। उपदेश दे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कि संसार में रहिए मगर संसार जो है हमारे अंदर प्रवेश नहीं करे। जैसे नाव पानी में रहता है, नाव में अगर पानी प्रवेश कर गया तो क्या होगा? डूब जाएंगे। हम लोग को भी सुंदर रहना है संसार में, तब तो ठीक है। जब संसार में रहते भी हम लोग भी संसार से लाभ नहीं उठा सकेंगे, संसार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करे तब तो बात ठीक है। वही कह रहा है, आगे बढ़ो। हाथ में तेल लगाकर कटहल काटना पड़ता है, नहीं तो हाथ में उसका दूध लग जाता है। इसी तरह हृदय को भगवत भक्ति से तर करके संसार का काम करना चाहिए, नहीं तो हृदय में उसकी मैल लग जाएगी। मन का दिया सलाई का सा हाल है। सूखी दिया सलाई सिर्फ एक बार घिसने से भग करके जल उठती है और भीगी रहने पर घिसते घिसते टूट भी जाए मगर जलती नहीं। विषय वासनाहीन निर्मल मन में केवल एक बार उपदेश देने से ही ज्ञान और भक्ति का उदय होता है, और विषय वासना में पड़े हुए मन में 1000 बार उपदेश देने पर भी कुछ नहीं होता। मनुष्य का मन सरसों की पोटली जैसा होता है, एक बार चारों तरफ बिखर जाने पर फिर बटोरना मुश्किल हो जाता है। मन और सुख की एकता करनी सच्ची साधना है। मन मुख से कहा करते हैं, हे भगवान
तुम ही मेरे संभव हो, परंतु मन में इस विषयों को ही अपना संपद समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती है। मन में रत्ती भर भी विषय वासना रखने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती है। सूत में छोटी सी गिरह भी रहने पर उसमें सुई नहीं पिरोई जा सकती है। मन जब वासना रहित होकर शुद्ध होता है तभी सच्चिदानंद प्राप्त होता है। पहले कुछ दिन तक एकांत में बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर जहाँ तहाँ बैठकर भी ध्यान कर सकोगे। पैर जब छोटा रहता है तब उसको घेरा लगा कर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियां चर जाए। जब वह पैर पूरा बढ़ जाता है तब फिर उसमें 10-10 गायें बकरियां बंधी रहने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है। जो सहता है उसकी बनती है और जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। रत्नाकर समुद्र रत्नों से भरा हुआ है। एक बार डुबकी मारने से कुछ न मिलने पर भी तुम यह न समझ बैठना कि रत्नाकर रत्नहीन हो गया है। धीरज के साथ साधना करते रहो। समय आने पर भगवान की कृपा आप होगी। धर्म के राज्य में सबको पुश्तैनी किसान बनकर रहना चाहिए। जो खानदान से खेती करते आया है वह 12 वर्ष तक फसल नष्ट होते रहने पर भी खेती का काम नहीं छोड़ता। और जो वंश परंपरा से किसान नहीं है, मुनाफे के लोभ में पड़कर खेती करता है, वह एक साल नुकसान होते ही खेती करना छोड़ बैठता है। सच्चे विश्वासी भक्त श्रेणी के नहीं होते। वे जिंदगी भर ईश्वर के दर्शन न मिलने पर भी उनका भजन नहीं छोड़ते। ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। पाप और पारा को कोई भी हजम नहीं कर सकता है। छिपा कर कोई पारा खाए तो वह पारा उसका शरीर फोड़कर निकल आता है। इसी तरह पाप करने पर भी एक न एक दिन उसका फल भोगना ही पड़ेगा। रेशम के कीड़े जैसे अपने जाल में आप फंस जाते हैं, वैसे ही जीव भी अपने कर्म फल में आप फंस जाता है। विवेक और वैराग्य होने पर भी सब कर्ष पाप कट सकता है। शतवार्षिक ग्रंथावली श्री रामकृष्ण परमहंस देव श्री सद्गुरु महाराज।